देखेंगे, निकालेंगे पहला शमूएल। पहला शमूएल पुराने नियम में 351 पेज नंबर निकालेंगे। कुंडी लगा दी इसमें? कुंडी लगी लक्ष्मी? लक्ष्मी कुंडी लगाइए मम्मी। आइए हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 31 से 40 पद तक हमारी बात करेंगे। पुराना नियम में, पुराना नियम 351 पुराना नियम। आगे आगे मतलब आगे 351 पेज नंबर है। फर्स्ट शमूएल 17 अध्याय और उसका 31 से लेकर लास्ट पद तक हमारी बात करेंगे। तीन सौ 51 पेज नंबर 17 अध्याय और उसका 31 से लेकर 40 पद तक हमारी बात। आइए हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 40 तक। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके काय कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और उस मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा और वह फसल रही बेइज्जती उसकी के समान हो जाएगा। फिर उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और ढीला उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले जैसे 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी तलवार की थाली अर्थात अपने घेरों में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिश्ती से निकल गया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुनने में बहुत आशीष हो हमें। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया, सुना गया प्रभु जी, हर एक की आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोगों के आशीष का कारण ठहरे। आप परमेश्वर हर एक हृदय को आप खोल दें प्रभु, जो कठोर है प्रभु जी उस हृदय को नम्र आप कर, दया कर, अनुग्रह सहायता कर। आप प्रभु जी अपना अनुग्रह आप कर, और जो परमेश्वर किसी भी माध्यम से तेरे वचन को पढ़ते सुनते हैं, हर एक से बातें आप, हर एक के हृदय को नम्र आप, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हमसे बातें आप करें सहायता, ताकि परमेश्वर जो तू हमसे बातें करना चाहता है वो हम तेरी आवाज को सुनने पाए, तेरे शब्दों को सुनने पाए। बोल मेरे हों शब्द आपके हों प्रभु, सब बातों में सहायता करें। इस विनती प्रार्थना को क्रूस मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। शरण हमसे गिरा देना उसको, कहीं गलती से लाइट से हम चली जा रहे हैं।
और परमेश्वर चाहता है आज हम पानी के साथ प्रार्थना करें ना। आज जब से हम सुबह से आए हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है। पहले पंखा खराब था, फिर एसी कूलिंग बंद हो गई, अब लाइट चली गई। अब ताऊ जी मुझे नहीं बोल सकते कि पंखा नहीं लग रहा है। अब ताऊ जी पंखा लाएंगे ऊपर वाले। ये तो मेरा की बात है, कोई बात नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने रखा है और परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे बीच में है उसको हम महसूस करें, है ना। परमेश्वर उस गर्मी को भी किसमें बदल देगा, ठंड में बदल देगा। हमें हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं और हमने देखा यहाँ पे, जब हमने वचन को पढ़ा तो यहाँ पर दाऊद के विषय में लिखा है। और दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं ना, सब लोग ज़्यादातर जानते हैं, मुझे जहाँ पे मैं मानता हूँ दाऊद के विषय में सब जानते हैं। और दाऊद के लिए लिखा है जब वो गोलियात के विषय में क्या कहता है मैं लड़ने जाऊंगा ना। और शाऊल कहता है कि अभी तो लड़का ही है ना। इंसान कैसे परखता है, भाव के रूप से। यहाँ बात करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, है ना। हम आज परमेश्वर के साथ में हम परमेश्वर की कितनी उपस्थिति को महसूस करते हैं, कितना नहीं करते, ये मैटर करता है। यदि आज हमारे पास परमेश्वर है, यदि हम मानते हैं कि परमेश्वर जैसा वो वचन में कहता है कि ये हमारा नहीं घर, किसका घर है, परमेश्वर का। हालेलुया। और यदि परमेश्वर यहाँ वास करता है तो इसका मतलब उसकी उपस्थिति यहाँ पर है ना। यदि हम सही है, यदि हम अच्छे से हैं, अच्छे चलते हैं, अच्छे बैठते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छा परमेश्वर का वचन बांटते हैं, तो परमेश्वर हमारे यहाँ पर उपस्थित है ना। जब हम उस बातों से पीछे रहते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आती, यदि हम वो काम नहीं करते तो परमेश्वर हमारे साथ में है। यह दाऊद कहता है, शाऊल कहता है 37 पद को जब हम पढ़ते हैं, लास्ट लाइन लिखा, शाऊल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ रहे। शाऊल ने कहा यहोवा तेरे साथ रहे, लेकिन दाऊद के साथ तो यहोवा हमेशा से, वो तो उसके साथ ही साथ चलता है। जब हम परमेश्वर के साथ हमारे परमेश्वर वचनों को पढ़ते हैं और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दूत हमारे साथ साथ चलते हैं। तो बाइबल बताती है जब मिस्र से इजरायली लोग निकले तो परमेश्वर क्या है, मेघ का खंभा होकर चलता था, अग्नि का खंभा बन के चलता था, वो साथ साथ चलता था, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता था। तो परमेश्वर आज भी हमारा साथ क्यों छोड़ेगा? यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें उस गुलामी से उस स्वर्ग की जगह, उस कनान देश में लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद कहता है, क्या कहता है कि मैंने इनको परखा नहीं। ये पहन रहा है, जिल्लम पहन रहा है, टोप पहन रहा है, वो इतना वेट वाला, अब जो योद्धा लड़ते थे भारी भारी इतने वो वेट वाले होते हैं, अब वो पहन के देख रहा है तो चला नहीं जा रहा, कपड़े उनसे भारी होते हैं। और ये हमने देखा है, जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, जो लड़के क्रिकेट खेलते होंगे और एक जिन्होंने खेला होगा, तो मैं भी जब खेलता था, मैं भी छोटा था, जब वो पैड बांध लेते थे ना तो ऐसा लगता था भाई यार इतना वेट कैसे इसको लेके भागेंगे रन लेने के लिए। तो लगता था या तो 4 मार ले या 6 मार ले, उसके अलावा रनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैर बचाना भी जरूरी है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश होती थी मेरी, मैं जब खेलता था, वैसे बहुत कम खेलते थे, तो मैं उतार के ही रख देता था उसको साइड में, तो बिना उसके खेलेंगे कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वेट ज़्यादा है। यहाँ पर दाऊद भी क्या कह रहा है कि मैंने इनको परखा नहीं कितना भारी है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए उसे उन मनुष्य के बनाए हुए औजारों की या अंगरक्षकों की जरूरत नहीं है। दाऊद ने क्या करा, लिखा है कितने पत्थर उठाए, 5 पत्थर उठाए। कितने? 5 पत्थर उठाए। क्या हम अपने उन 5 पत्थरों को, जो 5 उंगलियां हैं हमारी, उससे उस परमेश्वर के वचन को उठाकर लेकर आते हैं क्या? शैतान के सामने लड़ने आ गए और क्या वचन कहाँ पर? घर पर है जी, फोन में देख लेते हैं हम, तो फोन में हो जाता है। नहीं नहीं बोल रहा कि तो बाइल है, जैसे उठा
बहुत से लोग हैं आज जो मॉडर्न हो गए हैं ना, घर से बाइबल लेकर जाना उनका ऐसा लगता है बोझ है, बोझ बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि बोझ लेकर जाना। लेकिन जब या तो कुछ बोझ समझते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि लोग ना देख लें, क्रिश्चियन होते तुम, जब बाइबल हाथ में होगी तो लोग पूछेंगे क्या आप मसीह हैं, क्या आप क्रिश्चियन हैं, क्या आप मसीह के बारे में बता सकते हो क्या? और यदि विरोध नहीं कर रहा है वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। परमेश्वर वचन बताता है कि यदि तुम मेरी वजह से सताव सहते हो तो इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया, आनंद की बात समझो। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए हैं, वो चिकने हैं। कैसे लिखा है? चिकने हैं। ऐसे ऐसे नहीं निकाले, हम जाते हैं रोड में निकलते हैं, बाइबल बताती है फास्ट जब आप ऐसे रखते हो तो फास्ट के अंदर कैसा होना चाहिए मुझे? हाँ, फास्ट रखा, सुबह से खाया नहीं, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा करने के लिए कहता है परमेश्वर? या गिरे पड़े रहते हैं, अरे भाई लेटने दे, थोड़ा आराम करने दे, थका हुआ हूँ, क्यों क्या हो गया? अरे फास्ट रखा है मैंने। मनुष्य को नहीं दिखाना यार, देखिए जो ऐसा करता है वो मनुष्य से फल पाता है लेकिन परमेश्वर से फल नहीं पाता यार। देखिए बाइबल बताती है जब तू फास्ट रखे तो अपने मुंह को धो, तेल लगा, और क्या है उस मुंह पर क्या है? आनंद होना चाहिए। हालेलुया। ये 5 पत्थर जो 5 उंगलियां हम मान सकते हैं, अपने उस फेस को मान सकते हैं कि चिकनापन होना चाहिए। उन वचनों से हम ललायित होने चाहिए, वचनों से भरे हुए होने चाहिए कि हमारे फेस पर वो चमक होनी चाहिए। जब कोई बात करे तो परमेश्वर का वचन क्या करे? बता दें कि इस तरह से लिखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने इस तरह से कहा। लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो कहां से करेंगे? याद रखिए दाऊद के बारे में हम देखते हैं, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर जाना है। वो डरने के लिए सोच नहीं रहा कि मैं हार जाऊंगा, क्या होगा। वो बता रहा है कि मैंने अपनी भीड़ों को बचाने के लिए, लिखा है, सिंहों को और भालुओं को क्या है? मारा है। भालुओं को क्या मारा है? पूरे वचन देखते हैं, लिखा है एक सेकंड वचन को पढ़ते हैं। ये लिखा है 35 पद कोई बोले? तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और फेंकने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। उसके केश को पकड़कर मारता था। हालेलुया। क्या आज हमारे पास पावर है कि यदि कोई हमारी भेड़ को छुए तो हम उस परमेश्वर के वचन से उसको मार दें? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा हुई, यीशु मसीह की परीक्षा हुई है ना? जानते हैं ना? यीशु मसीह की परीक्षा हुई। और जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो क्या हुआ? तो यीशु मसीह ने क्या शैतान को पत्थर से भगाया मार के? कोई लाठी ली थी क्या? कुछ ऐसा कुछ भारी लिया जिससे मारा उसे कि शैतान चला दे, तेरे को मार दूंगा, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा, ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जब 3 बार शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि पत्थर को रोटी बना, इस संसार को देख, मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरे आगे धन्यवाद कर, तू यहां से कूद जा, तो उसने कहा लिखा है। क्या है? लिखा है। उसने कहा वचन से कहा कि ऐसा लिखा है, इसलिए तू ऐसा मत कर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू मुझसे ऐसा काम नहीं कर सकता। और शैतान क्या करता है? भाई बताती है, लिखा है, शैतान चला गया। जब उसने देखा यार तो मान के राजी नहीं होगा, चला गया। और हम क्या करते हैं? हमारे सामने कोई आ जाए और कहे ले भाई ये काम करना है 1 लाख में, हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर वचन कहता है हमें लालच नहीं करना। अच्छा ले 2 लाख मिल ले, चल नहीं मैं नहीं कर सकता, ले 3 ले, 4 ले, 10 ले। हाँ आप थोड़ा कर सकते हो उससे। अब 1 लाख से कितने हो गए? 10 लाख हो गए। इसलिए शैतान जो है इंसान को लालच देता है ताकि वो क्या करे? गिर जाए। शैतान को देखो, आपको पैसे देके कोई उसका वो कुछ नहीं है तो आप सोचे कि शैतान मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोचता है कि मेरे को 1 लाख के लिए 10 लाख दे रहा है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। याद रखिएगा, यदि कोई आज जो बहुत से लोग हैं जो शैतान के पुजारी बने हुए हैं और शैतान के भक्त बने हुए हैं,
और शैतान की पूजा कर रहे हैं, तो शैतान उनका भला नहीं चाहता, याद रखिएगा। वो सिर्फ परमेश्वर से उसके लोगों को छीनना चाहता है। आपसे वो लेना देना नहीं, याद रखिएगा। आप सोचे कि मेरे को कार दे दी, मुझे बंगला दे दिया, मुझे ये दे दिया, पैसा दे दिया, तो मैं बहुत अच्छा है मेरे साथ शैतान। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको उस स्वर्ग की जिंदगी से नरक की ओर ले जाना। याद रखिएगा, वो नहीं चाहता आपको कि आप बचे। बहुत से लोग खुश होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, यदि मैं गलत होता तो मुझे ना मिलता। ऐसा कहते हैं ना बहुत से लोग, कि अगर मैं गलत होता तो मुझे ना मिलता। मेरे घर में ही है एक, नहीं वैसे वो विश्वास कर मामी है, एक तरह से मामी सही मामी, उनके पास सब कुछ है, तो इसलिए उनको परमेश्वर को जानने की इच्छा तो रहती है, लेकिन फिर भी वो मामा के लिए उस चीज़ को नहीं करते कि हाँ मैं अगर मैं परमेश्वर में विश्वास आ रहा है कि बाकी चीज़ें मुझे गलत लगती हैं तो मैं परमेश्वर के घर में जाकर देखूँ, हर संडे जाके देखूँ। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मिल रहा है। ज़्यादा कि जब मिलता रहता है तो आपको परमेश्वर के पास जाने में दिक्कत होती है। लोग कौन आते हैं डॉक्टर के पास? कौन जाता है? जो अच्छे होते हैं, अट्टे होते हैं ना, तो बिल्कुल फिट होते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा खांसी जुकाम ना हो जाए आने वाले टाइम में, मुझे दवाई दे दो। ऐसा करते हैं क्या? कोई जाता है? कोई ठीक ठाक जाता है डॉक्टर के पास? कोई नहीं जाता है ना उनके। हम भी नहीं जाते। हम क्या सोचते हैं पहले, अरे भाई अच्छी बात है, इस महीने पैसे बच गए कि कोई बीमार नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है आपके 1000-1500 रुपए ऐसे चले जाने, पता नहीं चलता उसमें। और जिस टाइम आपके पैसे न लगे तो आपको खुशी होती है, तो अच्छी बात है कुछ पैसा बचे। मतलब जिसके दिक्कत है वो डॉक्टर के पास जाएगा, हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जो ठीक ठाक है, हाँ जी अच्छा करता है, चलो ये डॉक्टर के पास घूम आते हैं, ऐसा नहीं करता कोई दोस्त तो है नहीं हमारे डॉक्टर के, चलो मिल आते हैं। और जो डॉक्टर दोस्त होते हैं उनसे भी चलो बंदा वो तो एक बार मिलना ही गलत होता है, लेकिन बीमार ही डॉक्टर के पास जाता है। वैसे ही जब किसी के पास कुछ नहीं होता, जिसके मन में कहीं खालीपन होता है या कोई टूटापन होता है, डिप्रेशन में होता है, परेशानी में होता है, बीमारी में होता है, वही परमेश्वर को ढूंढता है। परमेश्वर वचन बताता है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के दूर रहता है ना, समीप रहता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। मैंने कहा दूर रहता है, आपने कहा ठीक है, सही बात है, दूर ही होता होगा। दूर नहीं रहता, परमेश्वर समीप रहता है। समीप मतलब पास में रहता है उसके। हालेलुया। तो टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब टूटे मन वाले जो लोग होते हैं ना, जो परेशान होते हैं, दिक्कत परेशानी में होते हैं, और जो परमेश्वर के पास आता है कि परमेश्वर मुझसे बात है। मैंने बहुत सी दवाएं सुनी है, और वैसे नहीं रियल में सुनी है। वैसे जब उनके पास कोई चारा नहीं होता, जब उन्हें सारे सब जगह घूम लिए होते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है, एक सिर्फ यीशु मसीह है दुनिया में, सिर्फ यीशु मसीह। मैं सबकी बोल रहा हूँ, जितने बहुत से लोग हैं दुनिया में, वो सब जगह चले जाएंगे। सबसे लास्ट में कहाँ आते हैं? यीशु मसीह के पास लास्ट में आएंगे। मुझे नहीं पता क्या दुश्मनी है, आई डोंट नो, लेकिन वो दुनिया में किसी भी जगह चले जाएंगे, किसी भी जगह, लेकिन परमेश्वर के पास लास्ट में आओ। तो सब कुछ नहीं दिखता, बोलते हैं चलो आज इसको भी देख लेते हैं। अब परमेश्वर इतना भला परमेश्वर वो कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो फिर भी तुम्हें ये नहीं देखता कि तुम कहाँ से कहाँ घूम के आए हो। वो कहता तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। जॉनी लीवर के बारे में सब जानते हैं ना। जॉनी लीवर हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं। जो कभी फिल्में बनाने वाला था, वो जो परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कैसे कैसे जाना, जब वो अपने बेटे के लिए, उसके बेटे का कैंसर था, और कैंसर का कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि नस काटने से रिस्क हो सकता है, शायद एक साइड का पैरालाइज भी हो सकता है, एक हिस्सा आपका पैरालाइज हो सकता है, लेकिन उस पास्टर ने कहा कि जाओ परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। हालेलुया। उस परमेश्वर के दास के शब्दों ने उस जॉनी लीवर को, जो दुनिया में था, पीने वाला था, तो खुद बताता है पीता भी था, सब कुछ, मतलब ऐसी मेरी सीधी सी हालत, सब जानते हैं बॉलीवुड क्या है, पाप की नगरी, पाप की नगरी।
लेकिन परमेश्वर ने उसे छुआ। हम देखते हैं वो आज परमेश्वर के वचनों को बांटता है। क्यों? क्योंकि तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टरों तक ने जब हाथ खड़े कर दिए कि शायद नस काटने पर पैरालाइज हो सकता है। आप सोच सकते हैं किसी का बच्चा हो क्या सोचता है कि यदि ऐसा हो गया तो वो चलने लायक नहीं रहा, क्योंकि एक हिस्सा पैरालाइज होने का मतलब है बिल्कुल वर्क ना करना। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना कि हाँ ये परमेश्वर के दास ने कहा है, तो इसका मतलब इसके शब्दों में उस परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। जो दाऊद कहता है, दाऊद को देखते हैं, दाऊद कहता है नहीं मुझे नहीं पहनने की जरूरत नहीं थी, मैं क्या करूंगा, सिर्फ 5 पत्थर उठाऊंगा। उसने यूनिट उठाया, मार के चलो झोली भर दो, एक से नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं। उसे इतना विश्वास था कि उसने सिर्फ 5 पत्थर उठाए। कितने? 5 पत्थर। और हम इन 5 पत्थरों को जो उंगलियां है हमारी बंद नहीं करते, हम उस उंगली से, उस उंगलियों से इसको उठाते नहीं। हाथ लेके आने तक में हमें शर्म आती है, नहीं करते। लेकिन कैसे? अरे होली बाइबल ना बिक जाए गलती से, ऐसे बिक जाए, ऐसे पकड़ लेते है ना। कुछ लोग तो इतना सेफली लेके आते हैं कि बिल्कुल ही सेफ, मतलब कहीं दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा होता है। हमें क्या, मैं भी लेके जाता, ऐसी बात नहीं है, हम भी लेके जाते हैं, लेकिन कुछ बाइबल सिंगल भी है, सिंगल को भी हम इस तरह पैक करके लेके जाते हैं कवर में होने के बावजूद भी कि किसी को ना दिखे। लेकिन मैं कहता हूँ दिखनी चाहिए, हम मसीह दिखने चाहिए। यदि हमें मसीह है तो मसीह हमें उनको भी दिखना चाहिए। यदि हम मानते हैं मसीह हमें है तो मसीह उनको भी दिखना चाहिए। कितने लोग हैं जो ऐसे हैं कि चाय बनाए तो चाय लुकना है उस पर, तो कितने लोग पीना पसंद करते हैं? अगर चाय अच्छी से ना बनी हो, कलर ना आया हो चाय को उस पर, मैं चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे चाय पसंद है वैसे, इसलिए मैं चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ। और चाय अगर वाइट सी दिख रही हो, पानी पानी सी, देखो दूध बिल्कुल दूध वाली चाय हो और थोड़ी सी पत्ती लगा दो तो दूध जैसा ही हो गया, लेकिन थोड़ा दूध थोड़ा पानी फिर चाय बनती है ना, तो उसमें कलर आता है। अगर लेकिन उसमें कलर ही नहीं आ रहा तो हम दूर से देख के बोलेंगे टेस्ट नहीं आएगा, है ना। जब हम उसे नहीं पी सकते तो दुनिया में कैसे पी सकती है, सोचिए। जब हम कह रहे हैं हम तो मसीह के हैं, चर्च जाते हैं जी, हम तो हर संडे जाते हैं, हर बुधवार भी जाते हैं, लेकिन जब कोई गाली बके तो हम उसको एक ही जगह बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं, पूरा हिसाब रखिए। तो कौन सा रूप आया आपका मसीह का? रूप है मसीह का, आपने संसार ही तो दिखाया। मैं बहुत बार कहता हूँ इस बात को कि मैं सच में बहुत गाली मेरे मुंह से बहुत निकलती थी, मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे भी ज़्यादा मेरे से निकलती थी। नहीं, परमेश्वर ने खत्म कर दिया। ऊपर मुझे गाली बके तो मुझे सच में देर में फर्क नहीं पड़ता, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि कोई बंदा सिर्फ बोल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, उसको गाली जैसा फील भी नहीं करता मैं सच बता रहा हूँ। मुझे ऐसा हो गया है मेरे अंदर से मन कि कोई मुझे बोलता रहे कुछ भी गाली वाली, फर्क नहीं पड़ता। बुरा लगता है कि जब कोई घर वालों पे आ जाए, मुझे कोई बकता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बुरा लगेगा, लेकिन ये फिर भी मैं ये नहीं करूंगा कि उनसे मैं लड़ जाऊं, भिड़ जाऊं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, तो आप उस उपस्थिति को दिखाओगे, आपके अंदर परमेश्वर दिखेगा। या दाऊद जो है कहता है, क्या कहता है तो बताएगा, 37 पर पढ़िए, 37 पर। फिर दाऊद ने कहा, ये हुआ जिसने मुझे सींग और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। यहोवा उसके साथ है ऑलरेडी। दाऊद कह रहा है जिसने सिंह और भालू के पंजों से मुझे बचा लिया, वो उस फिलिस्ती से भी मुझे बचाएगा। आमीन। आप सोच सकते हैं शेर कितने लोग शेर से लड़ सकते हैं? इधर कोई है कोई शेर से लड़ने वाला? तू तो लड़ सकता है, वो मुझे पता है, तेरी बात नहीं कर रहा, हम बाकी बंदे लोगों की बात कर रहा हूँ। कल एक वीडियो देख रहा था
और जिम कॉर्बेट की बात थी, वो गाड़ी में जा रहे थे, वो शेर आया और कह रहा ना हमला करने से वाला टाइगर था, ये चीज़ा कहते हैं, तो वो आके मतलब आने वाला, तो लोग डर गए। और सीधी सी बात है, और हम भी डर जाते हैं ना, अगर शेर यहाँ पर आ जाए तो डर जाएंगे, और शेर तो दूर की बात है, रात को कुत्ते भौंकते हैं तो उनसे भी डर जाते हैं, है ना, कि अचानक पैर ना पकड़ ले, गाड़ी में चल रहे होते हैं, अचानक कुत्ते एकदम उठ जाते हैं, भरोसा नहीं है। लेकिन यह दाऊद तो कहता है कि उसने भालू को और शेर को केशों से पकड़ के, बालों से पकड़ के, है किसी हिम्मत? बच्चे तो पिटते हैं ऐसे बहुत बार, है ना, बच्चों के बाल पकड़ लेते हैं, मारते हैं टीचर, वही अलग बात है, भालू भी मार लेते हैं। लेकिन शेरों को और भालुओं को आप सोचते हैं भालू कैसा लगता है? आपने भालू देखा होगा ना, उसमें चिड़ियाघर में देखा होगा, घूमता फिरता देखा होगा, अच्छी बात है सामने से। लेकिन भालू के लंबे लंबे होते हैं ना, बड़े बड़े, और अगर वो न्यू करके पकड़ ले तो दबा देगा अच्छी तरह से, तो कितना वेट होता है उसमें। और यहाँ शाऊल बता रहा है कि वो लड़कपन, वो बचपने में है, वो लड़का ही है, वो छोटी एज का है, छोटा होने के बावजूद उसके अंदर पावर है। क्यों? पावर आपके शरीर से नहीं आती, याद रखिएगा। आप यदि बॉडी बिल्डर हैं या बहुत पत्ते घटते हैं, लंबे हैं, पावर इससे नहीं आती। पावर कहाँ से आती है? अंदर से आती है। जब परमेश्वर आपके अंदर भरा होता है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि आप उससे जीत सकते हैं। मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया, और मूसा भी इस बात को समझता है और जानता है कि जो गुलामी में इजराइल लोग मिस्र के पास में है, और मिस्र के पास सारे रथ हैं, घोड़े हैं, लड़ने वाले हैं, और मैं इनसे क्या करूंगा, इनको निकाल कर लेके जा रहा हूं। गलती से परमेश्वर ने नहीं सुना तो मेरा क्या होगा? ऐसा हो सकता है ना, अगर परमेश्वर ने नहीं सुना तो। लेकिन उसने परमेश्वर ने विश्वास किया गया, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो ये कार्य भी परमेश्वर ही मुझसे करवाएगा। और वो मिस्र से इजराइली लोगों को निकाल कर लेकर आया। कितने लोग हैं? दाऊद कह रहा है कि जिसने शेरों से, भालू से मुझे बचाया, वो उस फलिस्ती से ही बचाया। क्योंकि दाऊद जानता है कि उसने परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की उस कृपा दृष्टि को देखा है उस इस्राएली लोगों पर, जब समुद्र को दो भागों में बढ़ते हुए देखा, दोनों को सब जगह पढ़ते हुए देखा है, लेकिन उस जगह पर नहीं जहाँ परमेश्वर के लोग थे, वहां पर कोई कोना नहीं पड़ा। परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखा है कि जिस पर लहू की छाप थी वो घर बच गया, लेकिन जिस पर लहू की छाप नहीं थी उसके हर एक पहलू के मर। किसने देखा है? दाऊद ने देखा, दाऊद ने सुना है ना। हम भी तो सुनते ही हैं, हमने देखा है क्या? हम कोई दाऊद से मिल के आए हैं कोई? या तो कोई है जो दाऊद से मिल के आया हो, अब्राहम से मिल के आया हो, इस्माइल, इसहाक, किसी कोई मिल के आया हो? कोई ऐसा कोई है? कोई मिलकर नहीं आया। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और वो शीघ्र ही फिर आने वाला, हालेलुया, फिर आने वाला। याद रखिए, तो बहुत जल्दी समय है। यदि आप देखेंगे, प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उधर फिर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। एक परमेश्वर दास कहते हैं, मैं सुन रहा था, तो वो कहते हैं क्या नाम है, यदि रैप्चर हो जाए, जो परमेश्वर लोग हैं उठ जाए, उठा लिए जाए, क्योंकि उसके बाद क्या है? महाकलेश होगा। उसके बाद महाकलेश होगा। जो लोग अभी परमेश्वर में भी है, पूरा संसार में भी है और चल नहीं रहे परमेश्वर के पीछे, लेकिन जो परमेश्वर पे चल रहे हैं वो उठा लिए जाएंगे। उसके बाद आपका उस परमेश्वर के साथ चलना और कठिन हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, मसीह लोगों नहीं मिलेगा। जाओ जी, मारो इसे पकड़ के। आज यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो खा ली जाएंगे। यदि आज हम पाप करते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप कर लेते हैं कि प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, और मुझे आगे अपनी अनुग्रह में, आपकी अगुवाई में चलने के लिए सहायता करें। मैं अपने आप से चलना नहीं चाहता। याद रखिए, परमेश्वर आएगा तो उन 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियों के लिए दरवाजा खुल गया था, वैसे ही हमारे लिए भी खुल जाएगा। और यदि तैयार नहीं पाए गए तो फिर क्या होगा? डर हो जाएंगे, तो दरवाजा हो जाएंगे, कुंडी हो जाएंगे, अरे खुल जा खुल जा।
खुलेगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत प्यारी बात कही है यीशु मसीह ने, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज बहुत से लोग देखता हूँ मैं सच में, ये नहीं किसी का न्याय नहीं करता, नहीं बाकी लोगों के भी, और बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं लेकिन उनके जीवन से वो फील नहीं आता। मैं बताऊँ, मैं न्याय करने वाला नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि वो सच में परमेश्वर बोल रहते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कि मैंने इस तरह से प्रार्थना की तो लोग चंगे हो गए। बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं, मैंने ऐसे प्रार्थना करी उन लोगों के लिए ऐसा हो गया। अच्छी बात है, क्यों? मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मतलब देखो, मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हो, आप भी मेरे चलने उठने को, बैठने को, बोलने को सब कुछ जानते हैं ना। तो इतना थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ कि लोग कैसे हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, या किस तरह से चलते हैं, उठते हैं। उसके बाद यदि कोई लोग, मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं ऐसे जो इस तरह से कहते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पवित्र लोग हैं, लेकिन पवित्रता का जो जांच है वो कौन करेगा? उससे परमेश्वर करेगा। हम तो न्याय करने वाले नहीं है, ना हम जांचने वाले हैं। हम सिर्फ जांचते हैं, ऐसे कि जांचते हैं कि परमेश्वर तो कहता है कि हम दूसरे से जांचे ना जाए, लेकिन हम दूसरे को जांचने वाले हैं। तो हम जब देखते हैं लोगों को तो लगता है कि सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई यीशु मसीह कह रहा है, क्या कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से ये किया, वो किया। तो फिर भी यीशु मसीह कह रहा है पता नहीं किया होगा तुमने भाई, लेकिन मैं नहीं जानता। कैसा लग रहा होगा? कैसा लगेगा? आज भी हम बहुत से लोग ऐसे करके सोचते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ओहो ये तो सच में परमेश्वर का दास, बहुत बड़ा दास है परमेश्वर, कोई तो परमेश्वर जन बहुत बड़ा जन है परमेश्वर का। दास के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा, जो परमेश्वर के लोग अपने आप को दिखाते हैं लेकिन सच में है नहीं। परमेश्वर जन दिखाते हैं क्योंकि मैं बताती है भेड़ के खाल में भेड़ ही आएंगे। याद रखिएगा, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आप शैतान से लड़ नहीं सकते। याद रखिएगा, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर आप वचन तो नहीं मिलेगा, आपको वचन नहीं मिलता है, आपको वचन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ भजन मिलेगा, भजन मिलेगा। बहुत सी जगह ऐसी है, मेरा तो एक दो जगह एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ज़्यादा देखता हूँ कि वहाँ पर वचन की जगह भजन ज़्यादा मिलता है। अच्छी बात है, भजन करना चाहिए, परमेश्वर भजन करना चाहिए, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह 3 बार क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसने कहा ऐसा लिखा है। उसने बताया कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना। वो कह रहा है शैतान कूद जा। आज भी लोग जब परमेश्वर के, याद रखिएगा, जो बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं डिप्रेशन में आकर, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शैतान ने कहता है तेरा कोई देखने वाला नहीं है, तुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, अरे अपनी जान खत्म कर, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उनके पास परमेश्वर होगा तो वचन में लिखा है, वो कहेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है वो मेरा पिता है, वो मेरे साथ है। डिप्रेशन में गए लोग टूटे होते हैं, तो परमेश्वर नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं कि क्या क्या लिखा है। लेकिन यदि लिखा है तो हम शैतान को बोल सकेंगे कि मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं बहुत बार बात कहता हूँ, मैं सच में, मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया बहुत बार। मैं भी बहुत बार जब परेशान होता था जब घर में, और मुझे ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था कि सच में कोई भी किसी का नहीं, कोई भी ठीक नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज याद आती कि परमेश्वर ही सिर्फ एक सच्चा है, इसके अलावा कोई और नहीं। ये ना सोचे कि परमेश्वर का दास होने के नाते मैं, उससे पहले मैंने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया बहुत बार। मुझे भी लगता था, मेरे बुजुर्ग से, मेरे ब्रदर लोग ही है साधु जी, उनको भी परमेश्वर, शैतान ने क्या है बहुत बार क्या करा, भड़काना चाहा कि यार तेरे साथ तो कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई तेरा है नहीं, एक काम कर फांसी लगा ले। आप सोच सकते हो शैतान इस तरह की बातें डालता है। मान लो वो परमेश्वर के दास हैं, वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, अब पहले नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर को सेवा के लिए चुना। लेकिन वो क्या कह रहे थे, फांसी लगाने के लिए शैतान कह रहा मन में डाल रहा है। उनके जो भाई थे, चाची के लड़के थे, वो भी परमेश्वर में थे, लेकिन उन्होंने क्या है अपनी जिंदगी को पीने के अंदर, शराब पीने में डाल दिया है।
वो बताता है कि वो शैतान क्या उससे बातें करता था, और शैतान ने क्या कर करके उसे क्या कर दिया, फांसी पे लटकवा दिया। याद रखिए, जब परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है, आप शैतान से हार जाए। शरीर टूट जाए, उठ सकता है, लेकिन यदि मर गए तो फिर तो आत्मा निकल जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, याद रखिए। तो मैं क्लियर कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर वचन लिखा है, दाऊद ने कहा कि फलिस्ती को क्या है, वो मेरे हाथ में कर देगा। आज हम जो दुनिया में चलते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो डरते हैं शैतान से। मैं भी बहुत डरता था, और मुझे भी बड़ा डर लगता था। अब दरवाजा खुला हुआ है, सब चले जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा ओ इधर से हाथ ना आ जाए, इधर से कोई आ ना जाए, इधर से ना आ जाए। ये पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं बता रहा। अब तो किसी का हाथ आ जाए, पैर आ जाए, वापस ही जाएगा, ठीक है। लेकिन डर रहता है, क्यों? क्योंकि आपके जब परमेश्वर की कमी होती है तो आपके पास अंधेरे की शक्तियां ज्यादा होती हैं। अंधेरे की शक्तियां जब भी आप पर वार करती है जब आप कमजोर होते हैं। आपने कभी देखा है, जब पहले फिल्में देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, या न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऊपर से माइक से अनाउंस करते हैं कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बच के नहीं जा सकते। याद रखिएगा, अब ये तुम्हें देखना है, आप बीच में जो है वो शैतान है या हम हैं, ये हमें देखना है। किसको देखना है? हमें देखना है कि बीच में अब ये शैतान का काम करने आ गई, बीच में डिस्टर्ब करने और डिस्टर्ब करने। अब क्या कहा मैंने? शैतान। अब याद रखिए, बीच में कौन है? शैतान को हमने घेर लिया है चारों तरफ से, या शैतान ने हमको घेर लिया है? अभी आपको देखना पड़ेगा। यदि आज अब अगर संसारिक चीज़ों में, अभिलाषाओं में, संसार की इच्छाओं में फंसे हुए हो, तो इसका मतलब शैतान ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो यदि आज आपको दिक्कत नहीं होती, चाहे मेरा पड़ोसी अमीर बन रहा है, चाहे दूसरा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, कोई लेना देना नहीं, चाहे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, यदि मुझे इतना विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है और मेरा परमेश्वर मेरे साथ भला ही करेगा, हालेलुया, तो शैतान हमें घेरेगा नहीं। हम शैतान को घेरेंगे, हम चाहे अकेले क्यों ना हो। फलिस्ती जो गोलियात है, क्या है? इजराइलियों को डरा रहा है। इजराइल लोग डर रहे हैं, इजराइल लोग डर रहे हैं। हमने फिल्मों में देखा है, चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन यहाँ पे गोलियात खड़ा हुआ है और सारे इजराइल लोग क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं। अरे भाई क्या होगा, क्या होगा, बड़ा मारता है तो मार देगा, तो जान से मार देगा, ऐसा करते हैं। लेकिन दाऊद जो लड़का ही है, जैसे लक्ष्य कहता है, बार बार हर बात पे हाथ उठा देता है, इसने कहा शेर से भी लड़ लेगा, तो अच्छी बात है। हमें परमेश्वर उसको ऐसा शक्तिशाली बनाया, हमने ऐसा नहीं। यदि वो परमेश्वर के काम कर रहा है और परमेश्वर उसको विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं, आप यकीन मानिए, वो कर जाएगा, वो कर जाएगा। लेकिन यदि हमने ये रखेगा शायद होगा या नहीं होगा, तो फिर वो हमसे डाउट में ही नहीं होगा। लेकिन यदि हमें विश्वास है, दाऊद जैसा विश्वास, दाऊद कहता है उसको भी मेरे हाथ में वो आज कर देगा। याद रखिए, वचन में लिखा है, जब आगे पढ़ते हैं तो उसने गर्दन काट कर सर से उठाकर बाबत उठाकर क्या है, ला के पटक दिया। कितने खतरनाक बात है ना। याद रखिए, उसमें से 5 पत्थर उठाए थे, उसमें से एक पत्थर ने काम कर दिया। एक ही पत्थर ने काम कर दिया। और हमारे जो काम है संसारिक काम रहते हैं। दाऊद की हम जो बात कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखिए, मैं सच कहना चाहता हूँ आपको एक बात, कि यदि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कम हो ज़्यादा हो, यदि हम परमेश्वर को अपने मानते हैं कि वो हमारे हृदय में, तो हम परमेश्वर के कामों को करेंगे। हम हर एक परिस्थिति में खुश रहेंगे। एक परमेश्वर के दास के बारे में जो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन को बड़ा ही सादा रखा, ना ही मैं ज़्यादा लग्जरी चीज़ें लेता कि लग्जरी कार चाहिए मुझे, ये चाहिए, या बहुत महंगे कपड़े चाहिए, ब्रांड में बहुत अच्छे ज़्यादा महंगे कपड़े चाहिए, तो ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहिए उसे? परमेश्वर का वचन अपने जीवन में चाहिए। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में चाहिए। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ना होने के बाद हमारे अंदर क्या है?
संसार की इच्छाएं हैं, संसार की इच्छाएं हैं, जो कि संसार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आज संसार की यदि हमारे बीच में इच्छाएं हैं, हमारे जीवन में इच्छाएं हैं, देखिए हर किसी को वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन हमें अब मकान दे दिया परमेश्वर ने, अब कह रहे हैं परमेश्वर इसमें हमें बहुत अच्छा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, महल वाला, महल वाला। देखिए हम जानते हैं 50, 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम 80 साल, 100 साल फिर जाना है। लेकिन अपनी, मैं ये नहीं कहता कि हमें करना नहीं चाहिए, आप बढ़ेंगे अच्छी बात है, परमेश्वर अपने समय बढ़ाएगा, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए यदि हम पाप करने लग जाएं तो याद रखिएगा उनका कुछ महत्व नहीं रहता, क्योंकि यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और जब तक हमारे अंदर उस परमेश्वर की शांति नहीं होती, याद रखिए दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसको ढूंढ रहे हैं, शांति को, गली की शांति की नहीं ढूंढ रहे, जो सच्ची शांति है। याद रखिए, उसके मैं किसी महिला का नाम नहीं ले रहा कि शांति को ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, शांति को। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे अब तक शांति नहीं मिली, मैं दुनिया घूम लिया, यहाँ घूम लिया, लेकिन मुझे सच्ची शांति यहाँ पर महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने शुरू से संसार को प्रेम किया है, और अंतिम समय में भी आप उस प्रेम को पाना नहीं चाहते। एक बुजुर्ग था, अभी एक बताया मुझे किसी ने, ऑफिस में किसी ने बताया, ये वेस्ट एंक्लेव आपको पता होगा, वेस्ट एंक्लेव ना, पासपोर्ट है, मतलब कोठिया है, कोई बहुत बुढ़ा इंसान था, आप यकीन नहीं मानो, जब वो मरा तो भी गलत अवस्था में पाया गया। आप सोच सकते हैं, क्योंकि शांति नहीं है, पाप करने के लिए उनका मन परस्पर तैयार रहता है। सोच सकते हैं, बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, 70-80 साल का इंसान भी यदि अगर पाप ही कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास परमेश्वर नहीं पहुंचा, और उसने ना परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश की। 80 साल बहुत साल होते हैं, 80 साल बहुत साल होते हैं, और हम तो जब परमेश्वर में हैं और परमेश्वर फिर भी होने के बाद भी ना जाने, तो इसका मतलब हमने परमेश्वर का प्रेम अभी तक हमें आया ही नहीं है, कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमने जाना ही नहीं है। यदि आज भी हम परमेश्वर के, हमारे जीवन में परमेश्वर की परछाई नहीं दिखती, यदि हम अपने घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, फिर भी हमें कोई अलगपन नहीं है, उनके जैसे ही हम, तो इसका मतलब फिर परमेश्वर और उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। याद ऐसा ना सोचे कि मेरे सामने ऐसे वो नहीं आती, बहुत सी चीज़ें आती हैं मेरे सामने, लेकिन मेरे परिवार, बहुत से परिवार वाले हैं जो परमेश्वर में नहीं है, लेकिन उनसे अलग होना पड़ता है। कुछ खाने वाले हैं, नहीं खाते हैं, कुछ खाने पीने वाले नहीं खाते पीते हैं, कुछ ज़्यादा डांस करते रहते हैं, नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से हमें अलग होना पड़ता है। बहुत से लोग प्रसाद देंगे, हम नहीं देते, तो नहीं देते, चाहे बुरा लगे भला लगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हम उन कामों को करें जो परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता? जब आज्ञा देगा तो करो, अगर आज्ञा देता है परमेश्वर तो करो, नहीं देता तो मत करो। यीशु मसीह को इसलिए नहीं जानते लोग कि सिर्फ उसने क्रूस पर जान दी थी, लेकिन उसने अपने जीवन को उस तरह लोगों के बीच में जिया। उस पर जान दी वो तो है, लेकिन साथ में उसने जीवन को भी इस तरह जिया कि जब तक वो धरती पर रहा कि लोगों ने उसे देखा कि ये कौन है। लोग पूछते थे ये कौन है जो ऐसी ऐसी बातें करता है। क्या हम ऐसी बातें करते हैं? लोगों के साथ बैठ जाते हैं तो हम भी चुगली करने लग जाए, लोगों के साथ बैठ जाए उसकी बुराई करने लग जाए, उसके साथ बैठ जाते तो गालियाँ बकने लग जाए। तो फिर उसमें और हमें फर्क क्या रहा? यीशु मसीह जहाँ जाता था लोग कहते थे, जब 12 साल का था लोग देख रहे हैं, अचंभा कर रहे हैं, ये कौन है, किसका बेटा है, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं 12 साल का। और हमारे 12 साल के बच्चे तो क्या करते हैं, बात पीट के आ जाते हैं, बच्चों को पीट मार के आ जाते हैं, उनके माँ बाप मार होते हैं, तेरा फिर बेटा मार के आ गया, तेरी बेटी मार के आ गई। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था, इनको क्या है, परमेश्वर के वचन को बात कर रहा है। और याद रखिए वही जो आज्ञा है वो हमें दी है, हम सबको आज्ञा दी है। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, चारों गोस्पेल में, चारों सुसमाचार में यही हमें आज्ञा दी गई है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। यदि आज हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए जो बहुत से लोग परमेश्वर में होते हैं
जो सच में परमेश्वर के अंदर रहते हैं, परमेश्वर उनके अंदर रहता है, वो दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता उनको डरना वरना नहीं होता, उनको परमेश्वर का वचन देना है, बात खत्म। कि जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है हमें करना है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। इसलिए हम देखें जैसे दाऊद की जिंदगी में हम तो देखते हैं इस बात को कि वो कहता है, जो 23 को लिखता है 23 में, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। शैतान जो है बड़ा चालाक है, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ है। शाऊल तो कह रहा तू नहीं कर सकता उससे। बहुत से लोग कहेंगे आपको कि आप नहीं कर सकते यार, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन जो इस बात को जानता है कि परमेश्वर मेरे इस हृदय में रहता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, वो इस बात को कह सकता है मैंने शेर और भालू को मारा तो मैं उस फलिस्ती को भी मार दूंगा। हालेलुया। तो ऐसी उपस्थिति को जो अपने अंदर लेके चलता है वो ही शैतान से कर सकता है, वो इस संसार में विजय पा सकता है, हर कोई नहीं पा सकता। इसलिए आप देखना है कि आज हमारे पास परमेश्वर है या नहीं है, या सिर्फ हम अभी भी संसारिक इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हैं, या सिर्फ लोगों के पीछे भागे जा रहे हैं, अपने दोस्ती ना टूट जाए, रिश्तेदारी ना टूट जाए, इसके पीछे भागे जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों को देखना है। इसलिए आइए हम आराधना में जाएंगे और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयाँ की है, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर को वचन पढ़े जाने, सुने जाने, बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हमारा मंदिर